शास्त्र धर्म देश काल और परिस्थिति के निरपेक्ष धर्म है। ये दायित्व भी है। इसका अर्थ केवल क्षत्रिय का जीवन क्षत्रिय के लिए नहीं, हमारा जो ये संगठन काम कर रहा है, हमारी संस्था जो काम कर रही है, हमारी जो ये विचारधारा, हमारा जो दर्शन काम कर रहा है, इस बात को भली प्रकार समझ लें। रक्षा करना, अपने आप की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने गांव मोहल्ले और शहर की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, किंतु ये देश और काल से निरपेक्ष होने के कारण केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है। संपूर्ण विश्व में जो अराजकता है उससे निजात दिलाना भी कर्तव्य और धर्म हमारा ही है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल राष्ट्र के लिए नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण मानवता और संपूर्ण प्राणी के लिए कर रहे हैं। तो अभी हमारे समझ में नहीं आया है और लोगों के तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है, इसीलिए इसको जातिगत संगठन कहते हैं। छात्र प्रवृत्ति कोई जातीय प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बल्कि कोई राष्ट्रीय प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। ये अंतर्राष्ट्रीय और संपूर्ण मानवता के लिए प्रवृत्ति है। और जिस समय छात्र धर्म की बात कही गई थी उस समय न तो जातियां बटी हुई थी, न देशों की कोई, राष्ट्रों की कोई इस प्रकार की सीमाएं थी। छात्र धर्म किसी सीमा में नहीं बनता। ये सोच हमारा होना चाहिए, ये विचार हमारा होना चाहिए और हमको स्वयं को समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमको काम करना चाहिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का दौर्बल्य हमारे मन में, बुद्धि में, हृदय में नहीं होना चाहिए कि हम कोई छोटा काम कर रहे हैं। और जिनको बड़ा काम करना होता है उनको आदर्शों पर ध्यान रखना चाहिए। आदर्श हैं हमारे महापुरुष, उनका जीवन किस प्रकार का है, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का जीवन जिया था, वो अपने लिए कभी नहीं जीते। भगवान कृष्ण जब नंद बाबा के यहाँ से कंस को मारने के लिए आए थे, अपने ही मामा को, अपनी ही माँ के भाई को, जिन संबंधों को हम महत्व देते हैं, यदि वो दुष्टता पर उतर आए तो निकटतम संबंधी भी वह हमारा दुश्मन है। ये हम कहां से सीखें? भगवान कृष्ण के जीवन से, बालपन में, बहुत छोटी उम्र में। और जब कंस को मारने के बाद पहली बार अपनी माता जननी देवकी से मिलने गए तो उनकी क्या दशा हुई होगी दोनों की। दोनों एक दूसरे को शायद पहचान ही नहीं रहे होंगे। जन्म के बाद 12 साल 14 साल जो भी हम सुनते आए हैं एक दूसरे को देखा तक नहीं। कितनी प्रसन्नता हुई होगी। कुछ दिन वहां रहे थे और जरासंध का आतंक सामने खड़ा था। उनके मामा और जरासंध का फिर निकट का संबंध था। वो
कभी भी आक्रमण कर सकता था, पहले भी करता रहा था, और इसीलिए मथुरा की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर जब वो बाहर निकलने लगे तो मां ने कहा, बेटा कुछ दिन तो ठहरो, अभी तो आए हो और अभी तुम जाने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब था कि जिनको बड़े काम करने होते हैं वो माताओं की गोद में नहीं खेला करते, वो धरती माता की गोद में खेला करते हैं। और इसलिए मुझे क्षमा करें, वो इस बात को जानते थे, और जो वो जानते थे वो हमको जानना है। ये निश्चय हो जाए, ये आप सुन रहे हैं, अनेकों दिनों से अनेकों शिविर आपने किए हैं कि हम एक बहुत बड़े अभियान पर चल पड़े हैं, माताओं के लिए, पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए, घर बार के लिए, हमारे गांव के लिए। हमारा किसी प्रकार का कोई मोह न रहे, दायित्व है हमारा, मथुरा की रक्षा के लिए ही संसार में निकलना पड़ता है, अपने माता पिता की रक्षा के लिए ही संसार में निकलना पड़ता है, उनकी गोद में नहीं पड़े रहना पड़ता है, अपनी पत्नी के आंचल में नहीं छुपे रहना होता है, अपने बच्चों को सदैव दुलारते रहने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हमको बहुत बड़ा काम करना है और जीवन बहुत छोटा है। आप स्वयं अपना अनुमान लगा लें, कितना निकल गया है, कितना शेष है, कितना काम करना है, बहुत काम करना है। कहीं भी आसक्ति, किसी भी प्रकार का मोह हमको बांध न ले, यहीं से हमारी मुक्ति का रास्ता खुलता है। संसार से मुक्ति नहीं, संसार में भगवान ने भेजा है, संसार के लिए कर्म करना ही संसार से मुक्ति का मार्ग है। इस बात को भली प्रकार हम समझ लें। आप लोग बहुत बड़े काम में लगे हैं, निश्चित ही आपके कदम नहीं रुकेंगे, निश्चित ही आपका मस्तक नहीं झुकेगा। सीना फुला करके चले और अपने मन और मस्तिष्क को क्षुद्रताओं का त्याग करते हुए आगे बढ़े। ये क्षत्रिय युवक संघ का आज का मंगल प्रभात में मंगल संदेश